भानुमति मैजिक, भानुमति का पिटारा, इस शीर्षक से एक आर्टिकल निकला और वो बड़ा परिमार्जित था और उसमें ऐसी विधाएं गवर्नमेंट के द्वारा मैसूर गवर्नमेंट में, मैसूर देश में, प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई विचित्र। किसी वकील के पास एक केस आया और वो मुसलमान था। दूसरे अपोजिट पार्टी ने उस वकील को अप्रोच किया कि आप इस केस को मत प्लीड करिए, मत लीजिए, छोड़ दीजिए अब भी। उसने कहा ऐसी क्या बात है, मैंने एक केस ले लिया है, अब जबान दे दी है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये बात ठीक नहीं होगी, आपको परेशानी होगी, आप बहुत ज़्यादा संकट में पड़ जाएंगे। मैं इस बात की परवाह नहीं करता, हम आप पर जादू करा देंगे। इस्लाम इस बात पर बिलीव नहीं करता है। उसने लापरवाही कर दी और उसको भगा दिया उन लोगों को। बस उस दिन के बाद से उस वकील साहब की मुसीबत आ गई। उनके उस्ताद जी कोई रहते थे, वो ये भानुमति का जादू के संबंध में, इनके तांत्रिक प्रयोगों के संबंध में जानते थे, बहुत बड़े अच्छे सुलझे हुए विद्वान थे। उन्होंने, उस पार्टी ने जाकर उनको अप्रोच किया और उसने वो प्रयोग शुरू कर दिया उस वकील साहब पर। अब वकील साहब, ये मैसूर गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, बाकायदा वहाँ के सेक्रेटरी ने इस रिपोर्ट को सर्टिफाई किया और तब अखबार में ये निकला। उनके बुक्स में आज भी वो उपस्थित है जो मंत्र उन लोगों ने बताए। वो ऐसी अजीब आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है और वो सीक्रेट है। इससे ये अखबार में सारी लैंग्वेज अंग्रेजी में पूरी डिटेल के साथ लिखी हुई है। और वकील साहब एक दिन बैठे हुए चाय पी रहे थे और अकस्मातिक वो जो मेज थी वो हिलने लगी, चाय बिखर गई और थोड़ी देर में तो क्या हो रहा है, ये भूचाल आ गया क्या कुछ। वकील साहब का जिस कुर्सी पे बैठे थे वो कुर्सी उठने लगी, उल्टी हो गई, बड़ा परेशानी की बात। और उसके बाद और कुछ होने लगा। ऐसी अजीब व गरीब घटनाएं वकील के साहब के घर में होने लगी और ऐसा होने पर हमें बड़ी परेशानी हो गई। जो जी चाहे जब कुछ हो जाए। 2-3-4 दिन हो गए जब, तब उन्होंने कहा क्या करा जाए। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की उसके अगले दिन पेशी थी उसी पार्टी की। वो वहाँ वकील साहब पेश हुए तो जिस आदमी से क्वेश्चन करने थे, सामने वाला आदमी जो जरह करनी थी, वो आदमी ना दिखाई दे वकील साहब को। ऐसा अजीब प्रयोग हो गया। जज साहब ने कहा वकील साहब आप अपना इनसे आदमी से जरह करिए, जो पूछ रहा है पूछिए। सामने खड़ा है ये आदमी तो है ही नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं, ये तो खड़ा है, सब लोग कह रहे हैं सबको दिखाई दे रहा है, वकील साहब को दिखाई नहीं दे रहा था। जज साहब ने कहा वकील साहब ऐसा लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम डेट दे दें। नहीं, मैं जरह करने के लिए तैयार हूं, पर वो आदमी तो हो, किससे करूं। वो आदमी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर वो डेट लगा दी गई और अगले दिन के लिए वो टल गया। वकील साहब वापस चले आए बड़ी परेशानी में। उधर पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी और वकील साहब अच्छे जाने माने वकील थे और उन्होंने फिर भी वो होता रहा। पुलिस ने इंक्वायरी करी इधर उधर, कुछ नहीं मिला उन्हें। कोई शैतान होगा यहाँ पर, उसकी वजह से गड़बड़ हो रही होगी। एसपी उस समय में एसपी अंग्रेज हुआ करते थे, हिंदुस्तानी होते ही नहीं थे। वो एसपी आ गया, उसके साथ फोर्स आ गई और इधर उधर लगा दिया गया। सब लोग एसपी साहब चाय पीने के लिए वकील साहब के साथ बैठे और पंखा ऊपर से खुलकर नीचे आ गया,
चोट नहीं लगती थी। घटना होती थी ऐसी, किंतु चोट किसी को नहीं लगती थी। ये क्या है? आपने चेक चोरी करा, ये कभी चोट लग जाती, कुछ हो जाता। ऐसी बात कोई नहीं है, ये सब ठीक है बिल्कुल। यहाँ ये सब उसी आदमी की वजह से हो रहा है जो मेरी अपोजिट पार्टी है, जिसका केस मैं लड़ रहा हूँ, वो गड़बड़ हो रही है। उसने कहा था, मुझे थ्रेट किया था कि हम आप पर जादू करा देंगे, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैंने परवाह नहीं की और उसके बाद से ये शुरू हो गया है। सारी कहानी एसपी साहब को, जो अंग्रेज थे, उनको बताया गया और उसके बाद चाय आई तो ढक्कर आती है। जैसे ही उठाया गया तो चाय की बजाय और खाने की चीज़ों की बजाय कुछ गंदी गलत चीज़ें रखी हुई थी। वकील साहब बड़े परेशान हुए और देखिए एसपी साहब को कहा गया, ये क्या है? अभी हमने चाय मंगाई आपके लिए, हम ऐसी चीज़ मंगा सकते हैं आपके लिए? ये क्या है? कबाड़ा है, गलत चीज़ें हैं सारी। वापस कराई गई चाय और उसके बाद उन लोगों की खोपड़ी सामने से वेंटिलेटर के पास ऊपर से दिखाई दी। अंग्रेजी में 2-4 गालियां अपशब्द उच्चारण किए उसने। एसपी साहब ने ऑर्डर किया कि देखो कोई शैतान लगता है यहाँ पर। देखा इधर उधर, भाग दौड़, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, सिपाही भाई जो थानेदार था और सब लोग, कुछ भी नहीं मिला। जरा सी भी कोई आदमी, कोई सवाल ही नहीं था। और बस उसके बाद वो उठकर बाहर चले। जो शेड लगी हुई थी दरवाजे के ऊपर, वो नीचे से उतरकर आगे आ गई सामने से। बहुत बड़ा पत्थर की शिला थी। ये बात थी कि लगती नहीं थी चोट, कोई भी ऐसी बात हो तो देखिए क्या। उसके बाद जोरदार विसिल हुई एक, जो कानों को परेशान कर दे। इस तरह का ये सब डिटेल उस इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार में लिखी हुई थी। आधे पेज का ये आर्टिकल था, छोटा मोटा नहीं। इसके बाद कल आएंगे हम, फिर कल एसपी साहब दोबारा आए और वहाँ देखा तो बैठ गए। फिर आकर बातचीत हुई थोड़ी देर में, बस घटना होने लगी। जिस कुर्सी पर, सोफे पर एसपी साहब बैठे थे, तो एकदम वो सोफा उठने लगा। भाई क्या है? देखो भाई, देखा इधर उधर, कुछ भी नहीं। एसपी साहब भी आंखें फटी विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे और कि ये क्या, कैसी अजीब चीज़ है, कैसा हो रहा है सब, क्या है? समझ में नहीं आया उनकी। प्रत्यक्ष देख रहे थे, ये हो रहा था सब। जो टेबल थी वो उल्टी हुई, सामने रखी हुई। अब वकील साहब का तो सोफा भी उठने लगा, सामने वो बैठे थे। अब तो बहुत परेशानी, खड़े होना पड़ा। इस तरह की बात, और इस तरह से वो उन्होंने कई तरह की घटनाएं उनके मकान में होने लगी, आवाज़ आने लगी। और एसपी साहब, रात को आवाज़ें आती हैं, गिदड़ बोल रहे हैं, उल्लू बोल रहा है, कुत्ता रो रहा है, कुछ और हो रहा है। ऐसी खतरनाक आवाज़ आती है, डरावनी आवाज़ें आती हैं। इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा परेशानी की सी बात आ गई।